स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति बनी है उसमें वर्तमान स्थिति यह है कि जल स्तर लगातार नीचे आ रहा है। कल की तुलना में आज इन क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 फीट पानी का जल स्तर नीचे आने की सूचना है। हम लोगों के द्वारा लगातार यहाँ से बाढ़ आपदा सहायता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कल तक हम लोग 4100 फूड पैकेट्स तैयार किए थे। आज हम लोग 17,700 21,800 फूड पैकेट्स हमारा ज़िले में तैयार हो गया है। कल हमने विशेष रूप से बेनीपुर अनुमंडल का जो हमारा टाउन हॉल है उसमें भी फूड पैकेट्स का काम प्रारंभ करा दिया था। सुबह से 5,000 फूड पैकेट्स मेरा वहाँ भी बनकर तैयार हो गया और हम लोगों ने उसमें से फूड पैकेट्स 7200 वितरण के लिए भेज दिया है जिला से और 3600 बेनीपुर अनुमंडल से भी वितरण के लिए चला गया है। इसके अलावा जो हमारा सूखा राशन है वो भी कुल 8,350 जिसमें चूरा और बाकी सामग्री रहती है उसमें हम लोग बना करके 5,850 वितरण कर चुके हैं। मोर देन 4,000 एयरलिफ्ट के माध्यम से हम लोग किए थे। उस कड़ी में सीतामढ़ी के लिए जो हम लोगों का हेलीकॉप्टर था जाने के दौरान इंजन फेल होने के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने के क्रम में उसको जो पानी का क्षेत्र था काफ़ी सूझबूझ के साथ जो पायलट थे उन्होंने उसे वहाँ पर उतारा जिससे कि कहीं कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। 4 लोग उसमें थे, सब लोग सुरक्षित हैं और वहाँ पे जो SDRF की टीम थी उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया है। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में बाढ़ आपदा का काम है वो लगातार जारी रहेगा। कल भी हम लोग जहाँ आवश्यक होगा जो दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से जो सामग्री है वो भेजने का क्रम हम लोग जारी रखेंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन का पैकेट्स वगैरह तैयार कर दिया है। जो हमारी पशुपालन की टीम है वो भी लगातार काम कर रही है। 9 मेडिकल टीम हमारी कार्यरत है और पशु चारा का वितरण को भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। 65 क्विंटल हमारा वितरण अभी तक जो मवेशी के लिए चारा होता है वो हम लोगों ने किया है और कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र के लिए भी 1 ट्रक आज हम लोगों ने पशु चारा भेज दिया है ताकि कोई कठिनाई वहाँ पर नहीं हो। हम लोगों ने जो पॉलीथीन सीट है वो 17,650 पॉलीथीन सीट वितरण कर दिया है और टोटल 23,360 पॉलीथीन सीट हम लोग बिरौल अनुमंडल को उपलब्ध करा चुके हैं। अभी कोई पॉलीथीन सीट में कोई कहीं भी कमी नहीं है। जिन लोगों को भी आवश्यकता थी हम लोगों ने दे दिया है। फिर भी अगर कहीं से कोई मांग आता है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बचाव के लिए बेसिकली ये पॉलीथीन सीट बचाव के लिए होता है कि बरसात वगैरह से लोगों की सुरक्षा हो सके, मवेशियों की भी सुरक्षा हो सके। और टोटल ज़िले में 93 नाव हमारे चल रहे हैं जिसमें से मुख्य रूप से किरतपुर में 33 नाव है। आज हम लोगों ने बिरौल हमारा बहेरी प्रखंड से, बहेरी अंचल से, हनुमान नगर से, अली नगर से और बेनीपुर से वहाँ से भी नाव को शिफ्ट करा करके भिजवाया है किरतपुर के लिए और कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध हो और लोगों के आवागमन में। ये जो नाव मैं बता रहा हूँ ये NDRF के नाव के अलावे है, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पे भेजने का काम किया है। और जो आज से हमारा जो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा बोट एम्बुलेंस भी कार्यरत हो गया है। तो घर घर जा कर के जो लोग बीच में हैं तो उनको हम लोग मेडिकल सहायता भी, चिकित्सा सहायता भी करा रहे हैं उनको उपलब्ध। जो हमारा वाटर टैंक है, 9 वाटर टैंक हम लोगों का कार्यरत है। 10 चापाकल मेरा फंक्शनल हो गया है और आज रात तक हम लोगों ने 30 चापाकल का टारगेट रखा था तो सब पे काम लगातार चल रहा है। आज रात तक हमारा 30 चापाकल घर के तैयार हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। और शौचालय भी हम लोगों ने बांध पे बनवाया है। 20 की संख्या में हमारा शौचालय फंक्शनल हो गया है और हम लोगों ने मोबाइल यूनिट भी नगर निगम की हमारी है उसको भी वहाँ पे हम लोगों ने रवाना कर दिया है ताकि स्वच्छता साफ सफाई के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं। हम लोगों का जो मेडिकल टीम है, कुल चलंत मेडिकल टीम की संख्या जिले में 62 है, जिसमें से किरतपुर में 39 और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 12 टीम हमारी
लगातार काम कर रही है। इस प्रकार से जो बिजली की व्यवस्था है, हम लोगों ने बांध पे कल ही हम लोगों ने कार्य योजना बनाई थी और आज 120 जो सोलर लाइट होता है उसको हम लोगों ने वहाँ पे लगवाने का काम पूरा कर लिया है। कल हम लोग 40 और सोलर लाइट वहाँ लगाएंगे। बिजली विभाग से भी बात हुई है, वहाँ पे जो हमारे पोल हैं बांध के किनारे, कल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें बिजली जो एलटी लाइन है वो हमारा बिजली चालू हो जाए और उसमें भी लाइट, प्रत्येक पोल पे भी लाइट की व्यवस्था बिजली से हो जाए, ताकि बिजली के कारण जो बिजली जब उपलब्ध हो जाएगा तो लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से बाढ़ आपदा के लिए जो भी हमारी तैयारी है उसको हम लोगों ने तत्परता से करने का काम किया है, ताकि किसी भी हमारे बाढ़ पीड़ित को कोई असुविधा न हो। धन्यवाद। जहाँ से बांध टूटा है उसको हम लोग रिस्टोर कर लें और साथ में जो बाढ़ राहत का काम है उसको भी हम लोग त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज सर एक बुरी खबर आई वायुसेना के हेलीकॉप्टर में, क्या जानकारी मिली और कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ? मुख्य रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, ALH जो हेलीकॉप्टर था दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन से बाढ़ राहत सामग्री लेकर के सीतामढ़ी के लिए, यहाँ से सीतामढ़ी और दरभंगा दोनों जगह के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो उस क्रम में इंजन खराब होने से ये स्थिति उत्पन्न हुई और बहुत ही सूझबूझ के साथ जो पायलट हैं उन्होंने पानी पे उसकी लैंडिंग कराई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई और जो 4 लोग थे सभी लोग सुरक्षित हैं। और एक बड़ी घटना ये समझ लीजिए कि होते होते रह गई। बाढ़ राहत में ये हमारे संकल्प को भी दर्शाता है और जब भी कहीं बाढ़ आपदा की स्थिति बनती है तो देश की सेनाएं, NDRF, SDRF की टीम और सभी लोग, सभी पदाधिकारी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि आपदा पीड़ितों तक जल्द से जल्द यथासंभव मदद पहुँचे। ये इसका एक बेहतर समन्वय का भी उदाहरण है, ये उस संकल्प का भी उदाहरण है जो बिहार सरकार अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए रखती है। पायलट सहित 4 लोग थे सर, स्थिति क्या है और कहाँ इलाज उनका हो रहा है? जो पायलट सहित 4 लोग थे, 3 लोग तो बिल्कुल सुरक्षित थे और जो पायलट हैं उन्हें भी थोड़ी इंजरी की बात आई थी। SKMCH में जांच कराने के बाद उनका जो एयर बेस है गोरखपुर में, उसके लिए वो शाम को लौट गए। जांच में कोई बड़ी चोट की बात नहीं आई है, तो ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि एक बड़ी घटना जो है वो टल गई और इसमें पायलट की सूझबूझ, जो वहाँ पे स्थानीय SDRF की टीम थी, उनके सूझबूझ और उनके साहस को, उनके कार्य को काफ़ी सराहना हम लोग करते हैं। स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी सहायता वहाँ पे की है। तो सब लोगों के प्रयास से जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर, चूँकि ये घटनास्थल मुजफ्फरपुर में था, तो जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की टीम ने भी त्वरित गति से वहाँ पे काम किया। में इसका कोई असर दिखेगा क्या? अल्टरनेट उपाय किए जाएंगे और भी हेलीकॉप्टर लाए जाएंगे? नहीं, इस पे एयर ड्रॉप पे कोई हमारे ऑपरेशन पे असर नहीं रहेगा। कल और अतिरिक्त हमारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ आएंगे और इस ऑपरेशन को हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ राहत की बात आप कर रहे हैं, जो बांध है आप 2 तरह से पहुँचा रहे हैं राहत, एक एयर ड्रॉपिंग से, एक सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से पहुँचाने में क्या कोई कठिनाई आ रही है? क्या व्यवस्था किस तरह से किया गया है? देखिए, सड़क मार्ग से हमें कोई कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से जो हमारा दोनों बांध है जहाँ पे मुख्य रूप से लोग विस्थापित हैं, जिसके बीच हमारा प्रभावित क्षेत्र है, वो वेल कनेक्टेड है, SS-17 के किनारे है। अगर उस जगह से कोई आदमी बाज़ार भी आना चाहे तो कहीं कोई रुकावट या बाधा नहीं है। ये हमारे लिए भौगोलिक पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी है। हम लोग जो भी यहाँ से राहत सामग्री भेज रहे हैं, वहाँ पे अनुमंडल प्रशासन और अंचल प्रशासन एक सिस्टमेटिक ढंग से जो पीड़ित है उस तक पहुँचाने का काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी कई बार छोटी छोटी विधि व्यवस्था की बात होती है तो हमें वरीय पुलिस अधीक्षक और वहाँ पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो हम लोग उनका भी सहयोग लेते हुए ये विधि व्यवस्था को नियंत्रित रख करके उसको हम लोग वितरित करा रहे हैं। कौन कौन सा टीम वहाँ पर नियुक्त किया गया है सर? जो हमारे विस्थापित लोग हैं, कम्युनिटी किचन चलाने का काम किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम है। अराउंड 25 जगह से ज़्यादा जगह पे उनका जो विस्थापित लोग हैं किरतपुर में, वहाँ पे हमारा मेडिकल टीम काम कर रहा है। PHED की टीम वहाँ पर पानी की निर्बाध आपूर्ति हो
हमारे जो नगर निगम की टैंकर है उसको भी हम लोगों ने लगाया है और प्रत्येक 2 किलोमीटर पे वो मूव करता रहे ताकि पानी को किसी को दिक्कत ना हो। इसकी भी कार्य योजना हम लोग बनाए हैं। जनरेटर लगाया गया है, प्रकाश की व्यवस्था की गई है, पशुपालन की टीम है। तो हर दृष्टिकोण से जो हमारी टीम है उसको वहाँ पे मवेशी के लिए पशुपालन विभाग की टीम है जो इलाज भी कर रही है। अगर किसी को चारा की दिक्कत है तो चारा भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। सर मेडिकल टीम की क्या स्थिति है? जैसा मैंने अभी बताया है कि मेडिकल की पर्याप्त संख्या की टीम हम लोगों की वहाँ पे काम कर रही है और जहाँ कहीं भी जरूरत हो रही है शिविर में भी। और एक हमारा जो मोबाइल है नाव पे बोट एम्बुलेंस भी हम लोगों का बनाया गया है, वो भी क्रियाशील है और लोगों के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा करके उनको सहायता पहुँचा रही है। कुशेश्वर स्थान और ताड़ी प्रखंड में नाव जो है कितने नाव लगा गए और कितनी इंडिया की टीम है? जो ताड़ी नहीं, ये किरतपुर है और कुशेश्वर स्थान पूर्वी है। 3 टीम एनडीआरएफ की हमारी काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीम 10 किरतपुर में बोट उनका काम कर रहा है और 5 बोट उनका काम कर रहा है पूर्व कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। इसके अतिरिक्त जो हमारे निजी इकरारनामा वाले हैं या सरकारी नाव हैं, लकड़ी के नाव हैं, वो भी अराउंड 33 से ज़्यादा वहाँ पे 93 पूरे ज़िले में, उस जगह स्पेसिफिक 33 किरतपुर में हमारा फंक्शनल हो गया है। हमने और अतिरिक्त नाव वहाँ पर भेजा है। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की क्या स्थिति है? कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में भी हमारा पूर्वी में बाढ़ का पानी जो नीचे की ओर गया है तो वो प्रभावित है। किरतपुर प्रखंड हमारा पूर्ण रूप से प्रभावित है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में कुछ पंचायत हमारे पूर्ण हैं और कुछ पंचायत हमारे आंशिक रूप से प्रभावित हैं। साहब झगड़ुआ में सूखा राशन कम गया, प्लास्टिक का कम गया। हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा पानी हो, कई बार लोग सेल्फी लेने में, कई बार लोग उसका वीडियोग्राफी करने में अपरिपक्व रूप से वो करते हैं, तो इसमें भी घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं जिला के सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है, सभी थाना को निर्देश दिए गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से भी जागरूक करना चाहूँगा कि गार्जियन अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें और इस प्रकार का कोई भी हादसा हमारे ज़िले में ना हो, इसको टाला जा सकता है अगर हम जागरूक रहेंगे, तत्पर रहेंगे तो इस प्रकार की घटना घटित। कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बताया जा रहा है कि दरभंगा में एक फ्लड है और दिल्ली मोड़ का बताया जा रहा है वहाँ 3 से 4 फीट पानी दिखाया जा रहा है, और दूसरा वीडियो एक कुशेश्वर स्थान में एक महिला को नदी की धार में बहते हुए दिखाया जा रहा है। ये दोनों वीडियो हम लोग की नज़र में फेक कहीं न कहीं लगता है। तो इस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया और सैकड़ों कॉल आ रहे हैं उसको लेकर। तो क्या ये अफवाह के रूप में देखा जाए और क्या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से हमें भी संज्ञान में आया है कि दिल्ली मोड़ पे, आप सब जानते हैं कि दिल्ली मोड़ पे हमारा बस स्टैंड है, हमारा हवाई अड्डा है और लगातार शहर में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। इस प्रकार का कोई वीडियो बना करके लोगों को अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं या पैनिक करने का काम कर रहे हैं तो उन पे हम लोग संज्ञान लेंगे, उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांति कोई भी आदमी ना फैलाएं, इससे लोगों में डर व्याप्त होता है और अफवाह के कारण कई प्रकार की घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा और जो लोग ऐसा करेंगे उन पे बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटने का काम करेंगे। जांच करवाएंगे जो बिल्कुल जांच कराएंगे और जो लोग इसको प्रसारित कर रहे होंगे उन पे कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।